हेलो फ्रेंड्स, एसके करियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 1.4। इसमें पढ़ेंगे आज हम शांत और अशांत के बारे में, मतलब शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए इनके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो लिखेंगे शांत और अशांत संख्याओं के लिए हम हर के गुणनखंड करेंगे। किसके करेंगे? हर के। हर में अगर 2 की घात m के रूप में इनके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं तो संख्या शांत होगी। कैसी होगी? शांत। जहां पर m क्या है? m एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर? अगर 5 की घात m के रूप में आ रहे हैं तो भी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। अगर दोनों आ रहे हैं, मतलब 2 की घात भी m आ रही है और 5 की घात भी m आ रही है, मतलब दोनों की घातें समान आ रही है, फिर भी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। अगर 2 की घात अलग आ रही है, यानी कि m आ रही है, और 5 की घात अलग आ रही है, तो भी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। मतलब 2 और 5 आ रहे हैं, फिर भी संख्या कैसी होगी? शांत होगी। अगर कंडीशन ऐसी बन रही है जैसे कि 3, 5, 2, मतलब 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है और एक और अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, उस कंडीशन में संख्या कैसी होगी? अशांत होगी। कैसी होगी? अशांत आवर्ती। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब शांत और अशांत आवर्ती बतानी है। इसका पहला क्वेश्चन है 13/31/25। मैंने क्या कहा था कि हर के गुणनखंड करने हैं। किसके करने हैं? हर के। तो आइए देखते हैं हर के गुणनखंड करके। 31, 25 इसके गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 625, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। मतलब 31, 25 के जो अभाज्य गुणनखंड है कितने हैं? 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितने? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 5। तो हम लिखेंगे हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है। कितने हैं? 5 है, यानी कि 5 5 के हैं सभी, जिसे 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अगर संख्या का हर 5 की पावर m या 2 की पावर m के रूप में लिखा होता है, उस कंडीशन में संख्या कैसी होती है? शांत होती है। अतः संख्या कैसी होगी? शांत होगी। इसका अगला पॉइंट है 17/8। यहां पर हम 8 के फैक्टर करेंगे। किसके करेंगे? 8 के फैक्टर। तो कैसे होंगे? 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? 2 की घात 3 के रूप में। तो इसे लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। इस कंडीशन में लिखेंगे हम हर में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है। जिसे 2 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अतः संख्या 17/8 शांत है। क्लियर है? इसी का अगला पॉइंट है 64/455।
हर के गुणनखंड करेंगे। किसके करेंगे? हर के गुणनखंड। तो 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले से 5 से काटेंगे कितनी बार? 91 बार। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितने बचे? 2, 7 तिये 21। अब 13 से। क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 455 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारी 5 आ रही है, उसके अलावा 7 और 13 और आ रही है, मतलब शांत तो नहीं होगी, लेकिन 5 आ रही है तो अनावर्ती भी नहीं होगी। इस कंडीशन में संख्या कैसी होगी? संख्या 64/455 अशांत आवर्ती होगी। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसको 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए संख्या कैसी होगी? अशांत आवर्ती होगी। अगला आ गया 15/1600। तो सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1600 के। 2 से काटेंगे 800 बार, फिर 2 से 400 बार, फिर 2 से 200 बार, फिर 2 से 100 बार, फिर 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। तो 1600 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 1, 2 और 5 की पावर 2। इसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है, जिसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः संख्या 15/1600 शांत है। इसी का अगला भाग है 29/343। सबसे पहले हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343 की। 7 से कैंसिल करेंगे 49 बार हो जाएगा, फिर 7 से 7 बार और 7 से 1 बार, यानी कि 343 के जो अभाज्य गुणनखंड है कितने होंगे? 7 की घात 3। इसमें ना तो 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड 7 की पावर 3 है। तो लिखेंगे अतः संख्या 29/343 अशांत आवर्ती है। तो लिखेंगे अतः संख्या 29/343 अशांत आवर्ती है। अगला पॉइंट है इसका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ पर हर में देखेंगे तो पहले से ही अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, तो लिखेंगे यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, तब इनको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तब इनको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः संख्या 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2
शांत है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहां पर देखेंगे इसके भी अभाज्य गुणनखंड पहले से हुए हैं, तो लिखेंगे यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 7 भी है। 2 यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और केवल 5 होते तो संख्या शांत दशमलव होती। अब यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 7 भी गुणनखंड है, इसका मतलब कैसी है? संख्या अशांत दशमलव है। तो लिखेंगे अतः संख्या 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट पॉइंट है 6/15। इसके सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 और नीचे हो जाएगा 3 × 5। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा? 2/5। हर में क्या आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 5 है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगला पॉइंट है 35/50। इसको देखना है ये शांत संख्या है या अशांत संख्या है। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7। इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 5। यहां पर देखेंगे 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगी, संख्या क्या बचेगी? 7/2 × 5। तो यहां पर देखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 और 5 है, तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, अतः संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट पॉइंट है 77/210। सबसे पहले हम 210 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे 105, 3 से कैंसिल करेंगे 35 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 7 बार और 7 से करेंगे 1 बार। यहाँ पर हर के करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 × 11 और इसके 210 के कितने हो रहे हैं? 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 11/2 × 3 × 5 ये बचेगा। यहाँ पर देखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2, 3 और 5 है, तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कितना है? 3 भी है, 3 है। मतलब अगर 2 और 5 होता तो संख्या शांत होती, लेकिन इसके अलावा 3 भी है, तो संख्या कैसी होगी? अशांत होगी। तो लिखेंगे अतः संख्या 77/210
210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो संख्याएं शांत थीं उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में उन संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार शांत था। तो यहाँ पर देखेंगे शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं, ये सभी शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याएं जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई थी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसको हम दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 13/31 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए थे 5 की पावर 5। तो हमें 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में कन्वर्ट करना है। मतलब जितनी घात 5 की होंगी उतनी ही घात 2 की होनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 की घात कितनी है? 5 है। तो 2 की घात भी 5 होनी चाहिए, यानी कि 2 की घात 5, और यहाँ पर भी 2 की घात कितनी होनी चाहिए? 5। तो इसको लिखेंगे हम 13 इंटू 2 की घात 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, 1 2 3 4 5। और इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 5 है और 2 की घात 5 है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की घात 5। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 416 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 416 बट्टे 10 की पावर 5, यानी कि 5 जीरो हो गए 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब नीचे कितनी है? 5 जीरो। अगर इन 5 जीरो को हमें हटाना है तो 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे तो 3 अंक है, और बढ़ाने के लिए 4 5, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 17/8। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 17/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की घात कितनी हो जाएंगी? 3। तो लिखेंगे 2 की घात 3। अब यहाँ पर देखेंगे 2 की घात कितनी है? 3। तो 5 की घात भी 3 होनी चाहिए, तो लिखेंगे 17/2 की घात 3 और 5 की घात 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की घात 3 का। क्लियर? तो ये हो जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार? 3 बार, क्योंकि घात 3 है। और इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, क्योंकि घात समान है तो लिख देंगे घात 3। अब 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2125 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अगर 10 की पावर 3 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1000, क्योंकि घात कितनी है? 3, तो 3 जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3 जीरो है तो 3 अंक बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे। कहाँ पर लगा देंगे? 3 अंक बाद। तो यहाँ पर आएगा 21 25, 3 अंक बाद लगाएंगे पीछे से 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसका 15/1600। तो लिखेंगे 15/1600। जब इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे तो इसके आए थे 2 की घात 6 और 5 की घात 2। अब यहाँ पर देखेंगे हम 2 की घात 6 और 5 की घात कितनी है? 2, यानी कि 4 घातों की जरूरत है। तो यहाँ पर हम 5 की घात 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की घात 4। तो ये हो जाएंगी 15 इंटू 5 की घात 4 है तो 5 को हम 4 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 2 की घात 6 इंटू, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, तो कितनी हो जाएगी? 5 की घात 6। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है
9375, 9375 अपॉन, इसको हम लिख देते हैं 10 की पावर जो घात होती है 6। क्लियर? तो ये हो जाएगा 9375 और 6 घात हैं तो 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको दशमलव के रूप में बदलना है तो 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, अब 5 6, 6 अंक बाद दशमलव लग गए। क्लियर? इसका अगला क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ पर देखेंगे 2 की तो घात 3 है लेकिन 5 की घात कितनी है 2, यानी कि एक घात की कमी है। तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी घात कितनी होती है 1, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा 23 × 5 अपॉन 2 की घात 3 इंटू यहाँ पर 5 की घात भी कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। क्लियर? तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 पंजे 115 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3, यानी कि 115 बट्टे कितनी हो जाएंगी 1000, क्योंकि 3 घात है तो 3 जीरो। अब 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा दो 0। यहाँ पर नेक्स्ट है 6/15, 6/15। ऐसे छोटे क्वेश्चनों को तो हम डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएंगे, 15 से काटेंगे 4 बार, बस यही आंसर है। इसी का नेक्स्ट आगे करेंगे 35/50, तो ये हो जाएगा 35/50। इसको सिंपल बनाने के लिए 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 का नीचे कर दो, कितना हो जाएगा 70/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/10, क्योंकि एक जीरो नीचे है तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। मतलब ये तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको प्रत्येक स्थिति में बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसको बताना है कि ये परमेय संख्या है या नहीं। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसको अगर देखें तो यहाँ पर इस दशमलव को हटाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जीरो आ गए 9, क्योंकि ये 9 अंक बाद दशमलव लगा था, यानी कि 9 अंक बाद दशमलव लगा था तो 9 जीरो आ गए नीचे। अगर इससे भाग देना है तो 9 अंक बाद दशमलव फिर से लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये संख्या कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। अब परमेय संख्या है तो Q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, ये भी दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे हर के गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 9। क्लियर? तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, इस प्रकार के गुणनखंड होंगे। क्लियर? यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 0.120 1200 1200 12000, इसी प्रकार जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है अनंत तक। मतलब इसमें कोई संख्या फिक्स ही नहीं है, तो ये संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या। और इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या निश्चित ही नहीं है, इसीलिए हर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निश्चित नहीं है। अतः संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसकी बात करें तो अगर इसके बार को हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर इसके दशमलव को हटा दें
तो नीचे 9 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या है, इसको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं तो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। और इसको हम P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो वो भी क्या हो जाएंगे, 10 की पावर 9 इसी की तरह हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 हो जाएंगे। क्लियर।